अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियाजुल जन्ना के परमिट की। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है जिनको ये मालूमात नहीं होती और वो बहुत बड़ी सादत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जो लोग मदीना शरीफ में पहुंचते हैं और फिर रियाजुल जन्ना में उनको जाने नहीं दिया जाता तो वहां पे वो परेशान हो जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसका परमिट लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। तो ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि जब भी आप लोग उम्रा पर जाते हैं, उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं, तो उससे वापसी पर आपसे यकीनन जो लोग उम्रा करके आए हैं उनको पता होगा कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है दोस्त अहबाब रिश्तेदार की जानिब से। एक पूछते हैं कि क्या आपने हजर असवद का बोसा लिया है, आपको सआदत नसीब हुई है हजर असवद का बोसा लेने की। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि आप रियाजुल जन्ना में गए थे। तो ये दोनों मकाम ऐसे हैं कि हर उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज कराम की कोशिश होती है कि उनको हजर असवद का बोसा लेने और रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिले। मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए। आपको पता होगा कि कोविड-19 से पहले रियाजुल जन्ना में जाने के लिए किसी किस्म का परमिट नहीं लेना पड़ता था। वहां पे लोग अपनी मदद आपके तहत ही रियाजुल जन्ना में जाते थे और वहां पे अदायगी करते थे नवाफिल की। लेकिन अब सऊदीया की जानिब से बाकायदा तौर पर रियाजुल जन्ना जाने के लिए परमिट जारी किया जाता है, जो कि आपने नुसुक एप्लीकेशन से ऑनलाइन जाकर ही उसमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। उम्रा के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, लेकिन उम्रे का जो परमिट है वो अक्सर चेक नहीं किया जाता। यही वजह है कि जो उम्रा ज़ायरीन है वो फिर रियाजुल जन्ना जाने के लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं लेते, जबकि रियाजुल जन्ना जाने के लिए प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, प्रॉपर एक रस्ते से आपने जाना और वहाँ पे आपने चेकिंग करवानी होती है। उम्रा के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि आपको चाहिए कि आप लाजमी इसकी भी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि नुसुक एप्लीकेशन से बिल्कुल मुफ्त में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। खुदा न खास्ता अगर मुताफ में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है और सिक्योरिटी वाले आपसे परमिट चेक कर लेते हैं और आपके पास परमिट ना हुआ तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर तवाफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मताफ में जाते हैं वहां पे तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप 7 चक्कर लगा लेते हैं, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो कम से कम 2 घंटे आपके तवाफ में ही लग जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थकावट भी ज्यादा हो। और खासकर जो लोग बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, या जिनको कोई ना कोई फिजिकली जो चैलेंज होते हैं, जिनको कोई मसला इनवैलिड होते हैं, उनके लिए ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि रियाजुल जन्ना के लिए जो परमिट हासिल करते हैं वो 40 डेज के अंदर एक दफा आप परमिट हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जैसे ही आपका उम्रा वीजा लगकर आ जाता है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, आप उम्रा वीजा बेस पे घर बैठे ही नुसुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप अपना जीमेल एड्रेस के थ्रू परमिट हासिल कर लें, ताकि आपको सऊदी अरबिया जाने के बाद परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि डेफिनेटली आपको जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रैवल एजेंट है, वो आपको प्लान पूरा दे देता है कि आपने इस तारीख से इस तारीख तक मदीना शरीफ में रहना है, तो आपने उसी दौरान में नुसुक एप्लीकेशन पे जाके अपॉइंटमेंट लाजमी बुक कर लेनी है रियाजुल जन्ना जाने के लिए। मर्द हजरात को तो मैंने अक्सर देखा है कि वो बाबू सलाम से बाबू बकी की तरफ जब जाते हैं तो वहां पे वो रोजा रसूल पर हाजिरी देते जाते हैं, सलाम करते जाते हैं। मेरे ख्याल से खवातीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है परमिट हासिल करना, क्योंकि खवातीन के लिए एक ही रास्ता है रोजा रसूल तक जाने का, उसके अलावा खवातीन जो है इनके लिए रास्ता नहीं है। और ये बाबू निसा वाली साइड से ही प्रॉपर तौर पर रास्ता बना हुआ है और इनका एक सिस्टम बना हुआ है। लिहाजा खवातीन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो इसका परमिट लाजमी हासिल करें। नुसुक एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें। इसका पहले एतमरना नाम होता था। यहाँ पे आपको 4 कलर की स्लॉट्स नजर आती हैं। एक आपको स्लॉट यहाँ पे रेड कलर की नजर आएगी, इसका मतलब होता है कि इस वक्त रियाजुल जन्ना में बहुत ज्यादा रश है। एक आपको स्लॉट ऑरेंज कलर की नजर आती है, ये नॉर्मल रश को जाहिर करती है। इसके बाद जो ग्रीन कलर की आपको स्लॉट नजर आती है वो जगह खाली होती है। ग्रीन नजर आने की सूरत में आप बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपको स्लॉट्स जो हैं वो ग्रे कलर की नजर आए तो फिर इसका मतलब है कि रियाजुल जन्ना में बुकिंग फुल है, आप इसमें बुकिंग नहीं करवा सकते। अगर किसी वजह से आपको रियाजुल जन्ना का परमिट नहीं मिलता, रश यहाँ पे फुल होता है, तो एक काम आपने लाजमी करना है, मैं सबको बताता हूँ कि आपने नुसुक एप्लीकेशन में हर आधे घंटे के बाद कोशिश करते रहना है, इसको ऑन करते रहना है। समटाइम ये होता है कि कुछ लोग जो है वो अपना परमिट कैंसिल करवाते हैं तो वो सामने आपको स्पेस नजर आ जाती है। समटाइम ये भी होता है कि रियाजुल जन्ना में जगह खाली होती है तो स्पेस नजर आना शुरू आ जाती है, एरर की सूरत में भी स्पेस नजर आती है। तो जैसे ही आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्पेस अवेलेबल दिखे, आपको ग्रीन कलर की स्लॉट्स दिखे, फौरी तौर पर आप बुक कर लें,
ताकि आपको रियाजुल जन्ना जाने के लिए हाजिरी का मौका मिल सके। मेरे दोस्तों ने एक और तरीक़ेकार बताया था, तरीक़ाकार तो ठीक है, उसमें आप रियाजुल जन्ना में ही अगर आपका जाने के लिए हाजिरी मकसूद हो तो वो तरीक़ेकार काम आ सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका मुझे नहीं लगा। उन्होंने बताया था कि किसी और का रियाजुल जन्ना जाने के लिए जो परमिट होता है उसको एडिट करके वहां पे अपना नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ आप ऐड कर दें, उसके बाद आप लाइन में लग जाएं तो आप रियाजुल जन्ना में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम सिक्योरिटी को पता चलता है कि ये इसका रियल है या एडिट किया गया है। अगर फिर भी आप रियाजुल जन्ना में नहीं जा सके तो आप अल्लाह का नाम लेकर लाइन में लग जाएं विदाउट परमिट ही। सम टाइम ये भी होता है कि सिक्योरिटी वाले चेक नहीं करते या वो आपको ऐसे ही रियाजुल जन्ना में जाने देते हैं। इसके अलावा मस्जिद नबी शरीफ के गेट के पास सर्विस सेंटर बने हुए हैं। अगर आप परमिट हासिल नहीं कर सके तो आपने रियाजुल जन्ना के गेट वाली साइड पे जाना है। वहां सर्विस सेंटर में जाने के बाद उनको आपने बताना है कि मैं रियाजुल जन्ना में जाना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सका, तो वो आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे और रियाजुल जन्ना में आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें कि किसी ना किसी ग्रुप के साथ आपकी अपॉइंटमेंट कर दे, तो इस सूरत में भी आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। लेकिन जितनी आप कोशिश करेंगे ज़्यादा, उतना ही आपको ज़्यादा जाने का मौका मिलेगा। और अगर आप नाउम्मीद होकर बैठ जाएंगे तो फिर हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ जिनको एक बार ही मौका मिलता है उम्रा पर जाने के लिए। तो इसीलिए इन लोगों को हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि एक बार वो अगर सऊदी अरबिया में आए हैं तो वो कम से कम हजर अस्वद का बोसा और रियाजुल जन्ना में लाजमी हाजिरी दें। ये चंद ज़रूरी मालूमात थी, आपके गोश गुजार करना ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।